नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 11th बाईपार्टिट सेटलमेंट अभी कोर्ट में जा चुका है। 2 रिट्स फाइल हो चुकी है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ दोस्तों अभी तक जो रिट पटिशन फाइल कर रहे थे उन्हीं की तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा था और इसी बीच IBA ने एक एफिडेविट सबमिट करा है जिसके अंदर जो क्वेश्चंस किए गए थे रिट पटिशन के द्वारा उनका जवाब उन्होंने यह दिया है। तो आइए दोस्तों इसी को हम डिटेल के अंदर देखें। काफ़ी डिटेल जवाब IBA ने दिया है। 11 पेज का एक एफिडेविट है जो उन्होंने कोर्ट के अंदर सबमिट करा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि जो ILX हैं जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर रिट पटिशन फाइल करी थी उनको जवाब दिया है। ILX ने रिट जो पटिशन फाइल करी थी उसकी जो अपोजिट पार्टी थी उसके अंदर द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे, द चीफ लेबर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थे, द सेक्रेटरी इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके इन अपोजिशन में से IBA ने अपना जो जवाब है एक एफिडेविट है वो यहाँ पे सबमिट करा है। तो IBA की तरफ से मिस्टर सत्येंद्र कुमार कक्कर जो कि सीनियर एडवाइज़र है HR एंड IR IBA के अंदर, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंदर, उन्होंने IBA को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे ये एफिडेविट सबमिट करा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, उन्होंने क्लियर कराया हिस्ट्री एंड रोल ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन कि पहला जो रिट पटिशन फाइल हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन हुआ था कि IBA का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे है, मतलब ना लाइसेंस्ड बॉडी है, ना गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया है इसको, ना किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया इसका बैंकिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस। जब इनका डेवलपमेंट हुआ था तो उनके पास सिर्फ 22 मेंबर्स थे, लेकिन आज की तारीख में उनके पास 240 मेंबर्स हैं, विच इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स हैविंग ऑफिसेज इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट में देखें दोस्तों, यहाँ पे श्री सत्येंद्र जी ने बताया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बनाने के लिए एक नेगोशिएशन कमेटी का गठन होता है। इस नेगोशिएशन कमेटी के अंदर एक तरफ यूनियंस होती है और दूसरी तरफ बैंक होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है द नेगोशिएशन इन दिस रिगार्ड टेक प्लेस बिटवीन द नेगोशिएटिंग कमिटी कंप्रोमाइजिंग ऑफ सच बैंक्स ऑन द वन साइड, यानी एक तरफ तो बैंक होगा, एंड द वर्कर्स यूनियन एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ दीज बैंक्स ऑन द अदर साइड्स। यानी इस नेगोशिएशन कमेटी के अंदर एक तरफ बैंक होगा और दूसरी तरफ यूनियंस होगी, और IBA जो है बैंक के मैंडेट के बेसिस पर यहाँ पे इस नेगोशिएशन कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस एफिडेविट का वो है बैंकिंग इंडस्ट्री सेटलमेंट। यहाँ पे श्री सत्येंद्र जी ने लिखा है कि IBA जो है 1966 से इस तरह के सेटलमेंट यूनियन और बैंक के बीच में करवा रहा है। इसमें इन्होंने बताया है कि टाइम टू टाइम यूनियन जो है अपनी चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करते हैं और उन चार्टर ऑफ डिमांड के बेसिस पे यहाँ पे नेगोशिएशन होता है, और IBA जो है एज़ पर बैंक मैंडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है और ये सेटलमेंट करवाता है। इन्होंने यहाँ पे पूरा टेबुलर फॉर्म के अंदर बताया है कि कब कब जो इन्होंने सेटलमेंट करवाया है, राइट फ्रॉम 1966 टू 2015। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों इन्होंने कि इस टेबुलर फॉर्म के अंदर इन्होंने बताया है कि कितने बैंक्स ने इनको ऑथराइज करा है, इनको मैंडेट कर दिया है इस नेगोशिएशन कमेटी में पार्टिसिपेट करने के लिए और ये सेटलमेंट करवाने के लिए। इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है दैट फॉर इंस्टांस द 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट कवरिंग वर्कमैन ऑफ द सेड बैंक्स वाज साइंड ऑन 25 मई 2015 बाय द मेंबर्स ऑफ नेगोशिएशन कमेटी ऑफ द सेड बैंक्स फॉर द एम्प्लॉयर एंड IBA एज अ फैसिलिटेटर एज ऑथराइज्ड बाय द 43 बैंक्स। यानी लास्ट जो सेटलमेंट हुआ था 10th सेटलमेंट, उसके अंदर 43 बैंक्स ने IBA को ऑथराइज़ किया था इस सेटलमेंट को करवाने के लिए। आगे उन्होंने लिखा है क्योंकि यूनियन ने अभी फ्रेश चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करी है तो IBA इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग द 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट एज पर द मैंडेट गिवन बाय 35 बैंक्स। यानी
अभी जो 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट चल रहा है उसके अंदर 35 बैंक्स ने IBA को ऑथराइज करा है कि वो इस नेगोशिएशन टॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट करें और सेटलमेंट फाइनल करें। सिक्स पॉइंट देखें दोस्तों इस एफिडेविट का, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जॉइंट नोट साइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, जब ऑफिसर्स अपनी चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करते हैं तो एज़ पर बैंक मैंडेट IBA इस नेगोशिएशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन द सेड बैंक एंड दे डू नॉट आंसर टू द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, दैट्स वाई अ सेटलमेंट इज नॉट एंटर्ड। इस कारण जॉइंट नोट इज साइंड टू रिफ्लेक्ट द अंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि बैंक के अंदर एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट हो, इस कारण ये जॉइंट नोट साइन होता है बिटवीन वर्कमैन यूनियन एंड ऑफिसर यूनियन। दोस्तों 6 पॉइंट के अंदर उन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है यहाँ पे, दैट हाउएवर लीगली स्पीकिंग सच जॉइंट नोट्स अनलाइक सेटलमेंट्स डू नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी फोर्स। यानी ये जो जॉइंट नोट और सेटलमेंट साइन होते हैं ये लीगली चैलेंजेबल नहीं है। इस एफिडेविट का 7th पॉइंट देखें दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है दैट द पे कमीशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नेवर बीन द बेंचमार्क एंड कैन ऑल्सो नॉट बी द बेंचमार्क। ऑल्सो द रिकमेंडेशन ऑफ पे कमीशंस आर नाइदर एप्लीकेबल नॉट कंसिडर्ड एज द नेगोशिएशंस आर ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। यानी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है पे कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका इस सेटलमेंट के अंदर कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग देखें दोस्तों इस एफिडेविट की, नॉट अमेनेबल टू रिट जुरिडिक्शन। दोस्तों इस पॉइंट के अंदर IBA ने यहाँ पे बताया है कि इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट अथॉरिटी, और एक उन्होंने आर्टिकल 12 का रेफरेंस दिया है जिसके तहत वो किसी भी रिट जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आते हैं। और यहाँ पे इसी पॉइंट के अंदर IBA ने एक केस का रेफरेंस दिया है जो किशोर एस भट्ट वर्सेस इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच हुआ था 2018 में। उस वक्त भी जो ऑनरेबल कोर्ट था उन्होंने IBA को नॉट अमीनेबल टू दी रिट जुरिडिक्शन माना था। यानी अब IBA जो है इस रेफरेंस से उनके आगे जो रिट फाइल हुई है उसको नॉन मेंटेनेबल मानता है, यानी कि उस जो रिट फाइल हुई है IBA के अगेंस्ट उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। नेक्स्ट सेकंड देखें दोस्तों, लोकस स्टैंडी ऑफ पेटिशनर। दोस्तों इस साइडिंग के अंदर यहाँ पे IBA ने प्रूव करा है कि जो पेटिशन फाइल्ड है वो रॉन्ग है, गलत है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको रिट पेटिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि रिट पेटिशन कब फाइल होती है। सपोज़ कीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसी घटना घट रही है जो कि इलीगल है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई परफेक्ट रूल या रेगुलेशन नहीं है, तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यू हैव टू प्रूव दैट रिट इज़ फाइल्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द पर्टिकुलर बॉडी और पर्सन। तो इस तरह से रिट फाइल होती है। तो यहाँ पे IBA ने सीधा फर्स्ट लाइन में लिखा है दैट द रिट पेटिशन इज़ नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और आगे उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है कि जिन्होंने रिट फाइल करी है ही इज़ ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ बैंक 31 जनवरी 2018 को वो रिटायर हुए हैं। तो IBA ने यहाँ पे मेंशन करा है कि जब पहले के जो सेटलमेंट हुए थे वो सारे बेनिफिट उन्होंने अवेल करे हैं, तब भी उनके पास राइट था रिट पेटिशन फाइल करने का। अब क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो चुका है और उनको ये अधिकार है रिट फाइल करने का। और इसी का रेफरेंस देते हुए दोस्तों IBA ने बोला है दैट इट डज़ नॉट गिव पेटिशनर एनी राइट टू स्टॉप द नेगोशिएशन बिटवीन द बैंक्स एंड द ऑफिसर यूनियन।
और इस एफिडेविट का नेक्स्ट हेडिंग देखें हम, रिट पेटिशन प्रेयर। दोस्तों यहाँ पे आईबीए ने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है दिस रेस्पोंडेंट यानी कि खुद को आईबीए को, और जो फोर्थ रेस्पोंडेंट है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, उनको इस रिट पेटिशन से मुक्त करे और सेटलमेंट को आगे फैसिलिटेट करने की परमिशन दे। दोस्तों इसके लिए उन्होंने कारण बताया है कि यहाँ पे जो रिट पेटिशन फाइल हुई थी उसके अंदर जो सेटलमेंट पे साइन कर रहा उस पर क्वेश्चन किए गए थे। तो ये आईबीए ने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो सेटलमेंट होता है वो बैंक और बैंक यूनियंस के बीच में होता है, और आईबीए जो है सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, और वो बैंक के अथॉरिटी और उनके मैंडेट के बेसिस पे सेटलमेंट को साइन करता है। तो इस बेसिस पे आईबीए ने यहाँ पे कहा है कि दैट द रिट पेटिशन शुड बी रिजेक्टेड ऑन दिस बेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तथ्य, जो रेफरेंसेस पेटिशन के अंदर दिए गए थे वो यहाँ पे सिद्ध नहीं होते हैं। इस कारण ये जो है पेटिशन खारिज होनी चाहिए। और आगे इसी के अंदर आईबीए ने लिखा है कि एलिगेशन लगाया है कि दैट रिट पेटिशन इज फाइल्ड ओनली टू क्रिएट मिसचीव्स। पॉइंट नंबर 13 देखें दोस्तों, यहाँ पे आईबीए ने लिखा है वापस कि वो एक एसोसिएशन है और वो किसी भी लॉ के अंदर बाउंड नहीं है, क्योंकि जो रिट पेटिशनर हैं उनको आईबीए के रोल के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इस कारण उन्होंने गलत रिट जो है यहाँ पे फाइल करी है। जो दोस्तों यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आई स्टेट, आई मीन्स यहाँ पे आईबीए, I state that the present writ petition is based on an erroneous understanding of the factual and legal position. Hence, it is prayed that the writ petition be dismissed. क्योंकि रिट पेटिशनर को पूरे रोल की जानकारी नहीं थी, इसलिए गलत रिट पेटिशन फाइल हुई है और इस पेटिशन को डिसमिस किया जाए। पॉइंट नंबर 14 के अंदर देखें दोस्तों, इस एफिडेविट के यहाँ पे आईबीए ने रिट पेटिशन के 1 से लेकर 3 तक के जो पॉइंट्स थे उनको सिरे से नकार दिया है। इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है, आई स्टेट दैट अवरमेंट इन पैरा 1 to 3 इज इनकरेक्ट, हैंस द पेटिशनर कैन नॉट मेंटेन दिस रिट पेटिशन अगेंस्ट दिस रेस्पोंडेंट। अभी इस एफिडेविट के पॉइंट नंबर 16, 17, 18 हम देखें दोस्तों। इन पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे रिट पेटिशन के 5 to 8 जो पैराग्राफ्स है उनका यहाँ पे उनका रेफरेंस दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि उन रिट जो पेटिशन फाइल हुई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि एज़ पर द ऑफिस मेमोरेंडम 19 अप्रैल 2017 वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 ऑफ PSBs विल बी ट्रीटेड एज इक्वलेंट टू ग्रुप A इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ दोस्तों रिट पेटिशन के द्वारा आपको ये बताया गया था, आईबीए को ये बताया गया था कि जो मेमोरेंडम है उसके बेसिस पे स्केल 1 की जो मिनिमम सैलरी है वो ग्रुप A जो ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसके बराबर होनी चाहिए। तो आईबीए ने यहाँ पे इसका जवाब दिया कि ये जो मैटर है इसकी अनुमति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल गई है, लेकिन टिल डेट ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अब क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो जो सेकंड रेस्पोंडेंट है दैट इज चीफ लेबर कमिश्नर इज शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी अंडर द सैड कोड ऑन विच इज 2019। आगे देखो दोस्तों इस एफिडेविट में पॉइंट नंबर 19, 20 एंड 21 इन पॉइंट्स के अंदर 7th पे कमीशन का बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों जब रिट पेटिशन फाइल हुई थी तो उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम का जिक्र किया था जिसके तहत मिनिमम सैलरी जो है 7th पे कमीशन के बेसिस पे होनी चाहिए। इस बात को भी आईबीए ने यहाँ पे नकार दिया है। आईबीए का कहना यह है कि अब लास्ट 50 ईयर से वो सेटलमेंट करवा रहा है, जॉइंट नोट साइन करवा रहा है। ऐसे में अगर वो 7th पे कमीशन के बेसिस पे सैलरी डिसाइड करेगा, वेज डिसाइड करेगा तो जो उसका डुअल रोल हो जाएगा जो कि गलत होगा। पॉइंट नंबर 22, 23, 24 एंड 25 के अंदर आईबीए ने वापस सेम बात कही है। ही इज़ एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन बैंक एंड बैंक यूनियंस। करंटली IBA is representing 18 public sector banks, 10 private sector banks and 7 foreign banks.
पॉइंट नंबर 26 के अंदर यहाँ पे IBA ने बताया है जो रिट है वो गलत फाइल हुई है ड्यू टू इरेनियस अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए दैट द रिट शुड बी डिसमिस्ड। लास्ट पॉइंट देखें दोस्तों इस एफिडेविट का, यहाँ पे IBA ने अपने 4th रेस्पोंडेंट यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन का जिक्र किया है। यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट को बताया है कि ये जो यूनियन है एक लाखों बैंक कर्मचारियों को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऐसे में अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास होता है तो इसका खामियाजाना काफ़ी बैंक कर्मचारियों को भुगतना होगा। साथ ही IBA ने ये कहा है यहाँ पे कि अगर जॉइंट नोट साइन होने के बाद भी पेटिशनर को कुछ लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है तो वो बाद में भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। और अपनी बात को ख़त्म करते हुए यहाँ पे IBA ने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है कि जो रिट पेटिशन है उसको डिसमिस किया जाए, और या फिर कोई जो उचित निर्णय उनको लगता है वो सुनाया जाए। दोस्तों इस एफिडेविट का क्या रिजल्ट आएगा और सेटलमेंट किस तरह से पूरा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम हमारे इस न्यूज़ चैनल पर लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।